देखिए बुक में एक कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क एमनेस्ट क्या करता है, एमनेस्ट का डेटा जो है नंबर्स का डेटा है, एमनेस्ट का डेटा नंबर्स का डेटा है, जो कि जीरो की इमेज है, तो बता इसके साथ लिखा होगा ये जीरो की इमेज है, वन की इमेज है, टू की इमेज है, थ्री की इमेज है, 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक के इमेजेस हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, बुक में कीरास के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, जब तक टेंसर फ्लो आया नहीं था। हम क्या करेंगे, जहाँ पे कीरास आ रहे हैं वहाँ पे हम लिखेंगे टेंसर फ्लो डॉट कीरास, क्योंकि हम टेंसर फ्लो पे काम कर रहे हैं। तो हमने टेंसर फ्लो को इंपोर्ट किया, लेयर्स टेंसर फ्लो के अंदर और मॉडल्स को सीक्वेंशियल बनाया, उसके अंदर हमने कॉन्वोल्यूशनल 2D डाला, मैक्स पूलिंग 2D डाला, फिर कॉन्वोल्यूशन 2D पे मैक्स पूलिंग 2D पे कॉन्वोल्यूशन 2D। ठीक है, लेयर डाल दें। यहाँ पर हमने सॉफ्ट मैक्स आखिर में यूज की 10 क्लासेस हैं। अच्छा, हमने जो है एमनेस्ट का लोड डेटा का मेथड कॉल किया, इससे हमें ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा अलग अलग मिल जाएगा। ये सेंसर फ्लो के अंदर जो है बिल्ट इन डेटा मौजूद है। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको रीशेप कर दिया, इसको 255 से इस वजह से डिवाइड किया है ताकि ये नॉर्मलाइज हो जाए, 0 और 1 के बीच में पिक्सल की वैल्यूज आ जाए, पिक्सल की वैल्यू जो है, क्योंकि ग्रे स्केल इमेज है 8 बिट की, तो 255 तक मैक्सिमम वैल्यूज जा रही हैं। इसको हमने फिट कराया। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिस करें इसको जब तक के। ठीक है,
जी बेटा, आई होप कि ये क्लियर होगा, चैट में बताएं मुझे। रिकॉर्ड करना चाहे भाई कर ले, जो भी रिकॉर्ड करना चाह रहा है। ये ट्रेनिंग हो रही है अभी। यार मुझे देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग परमिशन कहाँ से मिलेगी। बुक वही है यार जो हमने चैप्टर 4 तक पढ़ा था ना, फर्स्ट मॉड्यूल में, वही बुक है। Q3 की फर्स्ट क्लास है बेटा ये। अच्छा जी, अब इसको हम जरा प्लॉट भी करके देख लेते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं कितनी आ रही है। वेलवेट गैस को इसकी एक्यूरेसी देखें 98.95% आ रही है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि हमने जो है कॉन्वोल्यूशनल की लेयर्स क्यों इस्तेमाल की और मैक्स पोलिंग क्यों इस्तेमाल की। किसी ने सवाल भी पूछा हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, हम चाहते तो हम डेंस से भी यही काम कर लेते हैं, लेकिन डेंस से इतनी अच्छी सी नहीं आती क्योंकि कॉन्वोल्यूशन जो है ना, उसके कुछ फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, यानी बंदा इमेज में, अगर ट्रेनिंग इमेज में लेफ्ट साइड पे आ रहा है, अब इमेज आप ले रहे हो, टेस्टिंग में आपने ऐसी इमेज दे दी, बंदा जो है थोड़ा सा घूम गया, इंसान तो पहचान लेता है लेकिन कंप्यूटर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। बंदा जो है उसकी पोजीशन जो है इमेज में चेंज हो रही है, कभी लेफ्ट पे बंदा आ रहा है, कभी राइट पे बंदा आ रहा है, लेकिन कॉन्वोल्यूशन जो है ना इसको पिक कर लेता है। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन में इसी तरीके से अगर इमेज जो है जूम हुई हुई है वो भी पिक कर लेगा, वगैरह वगैरह। अभी आएंगे हम इस पर इंशाल्लाह। तो अगर ये किसी ने कर लिया तो हम आगे चलें, या अभी कर रहे हैं आप लोग, चैट में बताएं। करें, चलें करें।
जी भाई आगे चलें, चैट में बताएं कर लिया अगर सबने। चलें आगे चलते हैं, क्लास भी 2 घंटे की है तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अब आते हैं हम ज़रा स्लाइड्स के ऊपर। कन्वोल्यूशन की खासियत क्या है? देखिए बेटा, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ डेंसली कनेक्टेड लेयर एंड अ कन्वोल्यूशन लेयर इज दिस, कि डेंस लेयर जो है ग्लोबल पैटर्न्स को, पूरी इमेज में क्या है वो ये देखता है, लेकिन इमेज के किसी खास रीजन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मदद कर रही है शनाख्त करने में, उसको डेंस लेयर लर्न नहीं कर सकती, लेकिन कन्वोल्यूशन लेयर जो है वो लर्न कर लेती है। दूसरी बात ये कि ये पैटर्न्स इन, ये ट्रांसलेशन इन वेरिएंट होते हैं, कि अगर लोअर राइट कॉर्नर पे कोई पिक्चर में कोई इमेज आ रही है, लोअर राइट कॉर्नर पे पड़ी हुई है, और टेस्ट इमेज में वो कहीं और पड़ी हुई है, तो वो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा, वो एक जैसा नहीं समझेगा, जबकि कन्वोल्यूशन ये समझ जाएगा कि ये वही चीज़ है। ठीक है, तो डेंसली कनेक्टेड लेयर को दोबारा लर्न करना पड़ेगा आपको, इमेजेस जो है लेफ्ट वाली भी देनी पड़ेंगी, राइट वाली भी, लेकिन अगर कन्वोल्यूशन में इमेजेस लेफ्ट वाली है तो वो उसी से समझ लेगा, राइट पे अगर ये बंदा आ रहा है तो वो समझ जाएगा। तो कन्वोल्यूशन जो है कम इमेज पे भी काम हो जाएगा, जबकि डेंस सिर्फ इस्तेमाल करते हो तो कम इमेज पे काम नहीं होगा। दूसरी बात यह कि कन्वोल्यूशन जो है हियरार्कीज ऑफ पैटर्न्स को समझ रहा होता है। फॉर एग्जांपल शुरू की जो लेयर है वो एज को समझ रही है, दूसरी आगे की लेयर्स जो है वो इतनी स्मार्ट होती हैं कि वो समझ जाती हैं कि एजेस को मिलाएंगे तो ये नोज बन रही है या आईज बन रही हैं। तो जैसे ये आपके पास शो हो रहा है कि कैट है, कैट की फर्स्ट लेयर में आपके पास एजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको कंबाइन कर रहे हैं तो सेकंड लेयर पे पता चल जा रहा है कि ये नोज है या एयर है या आईज है, जिसकी मदद से पता चल रहा है अच्छा ये कैट है या डॉग है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि कन्वोल्यूशन जो है ना वो हिरारकी समझ जाता है, इमेज जो है किस तरीके से बनी है। जैसे अगर आप ये कमरा देखो तो आपको पहले पता चलेगा कमरे में दीवारें हैं, दीवारों के अंदर जो है फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा सोफे आ रहे हैं, सोफे के ऊपर आपको पता चलेगा अच्छा चार्जर रखा हुआ है, चार्जर पे आपको पता चलेगा अच्छा इसमें लेबल है। तो ग्रेजुअली जो है वो डिटेल को लर्न कर रहा होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया कि कन्वोल्यूशन जो है वो एक विंडो होती है, कर्नल मूव कर रहा होता है इमेज के ऊपर पूरे लेफ्ट से राइट पे, और वैल्यूज कैलकुलेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट होके निकल के आ रही है ना जो चीज़, ये फीचर मैप कहलाएंगे। कन्वोल्यूशन क्या कर रहा होता है, फीचर्स लर्न कर रहा होता है। कन्वोल्यूशन क्या कर रहा होता है, फीचर्स लर्न कर रहा होता है इमेज में। जैसे फीचर्स क्या होते हैं भाई, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के फीचर्स क्या है, पहिया उसका, उसकी विंडो वगैरह वगैरह, उसका डोर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन की मदद से हम फीचर मैप्स निकाल रहे होते हैं। कन्वोल्यूशन में फिल्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको कर्नल भी कह रहे हैं हम। तो एक कर्नल जो है फॉर एग्जांपल, हर कर्नल का कुछ अलग काम है, और कर्नल की वैल्यूज कैसे लर्न हो रही है, जब आप ट्रेनिंग कराते हो ना वो ऑटोमेटिकली लर्न हो रही होती है। तो कुछ लेयर्स जो है, कुछ फिल्टर्स जो है फॉर एग्जांपल आंख के पैटर्न को निकाल लिए। जैसे अगर आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे जाएंगे ना, आपको अंदाजा होगा वहां पे क्या होता है, वहां वगैरह। ठीक है, अब फिल्टर की डेप्थ होती है,
फॉर एग्जाम्पल अगर 28 by 28 इमेज है, जब आपने उस पर 32 का फिल्टर अप्लाई किया, 32 फिल्टर अप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 26 by 26। कितने आउटपुट निकल के आ रहे होंगे, 32 आउटपुट होंगे 26 by 26 के। अब सवाल ये पैदा होता है 28 by 28 से 26 by 26 कैसे हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का कोई जवाब देना चाहेगा, 28 by 28 से 26 by 26 कैसे हो गया, और ये 1 से 32 कैसे हो गया। चैट में जवाब दें। बिलाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पैडिंग की वजह से। देखो बेटा, अगर 5 बाय 5 की इमेज है, तो अगर आप कर्नल 3 बाय 3 का अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे कर्नल तो बाहर निकल जाएगा आधा, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। हो सकती है क्या, तो पहला आखिरी रो और आखिरी कॉलम जाएगा। जब यहाँ पे लेकर आओगे तो ये हिस्सा तो बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, यहाँ पे 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 नहीं हो सकता। तो पहली रो और पहला कॉलम इसी तरीके से आखिरी रो और आखिरी कॉलम नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस वजह से एक रो और एक कॉलम गया, तो 28 से 26 हो गया। इसी तरीके से आखिरी रो और आखिरी कॉलम गया, उसकी वजह से भी 26 हो गया। आगे बात समझ में। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जब यहाँ पर हो तो हम इसके साथ ज़ीरो लगा दें, तो यहाँ पे भी वैल्यू कैलकुलेट हो सकेगी। ज़ीरो की पैडिंग कर दें, तो यहाँ पे भी वैल्यू कैलकुलेट हो सकेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा, चैट में बताएं। देखो पैडिंग में आप क्या करोगे, देखो अभी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ नहीं रहा है इसमें, कहाँ है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है,
टॉप पे मैं 0 लगा दूंगा, इसी तरीके से बॉटम पे 0 लगा दूंगा, लेफ्ट पे 0 लगा दूंगा और राइट पे 0 लगा दूंगा। वजह क्या है? वजह यह है भाई कि जब मैं इधर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, इधर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं मिसाल के तौर पर, तो ऊपर की वैल्यू कुछ भी नहीं था ना, जब मैं कर्नल ये इस इमेज से, तो जो जितना बाहर निकल रहा है वहां पे क्या डाल दूं मैं? 0 डाल दूं, ये 0 पैडिंग हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? पैडिंग। तो अगर पैडिंग नहीं करोगे तो जो, अगर आप कर्नल आखिरी ड्रॉ पे या आखिरी कॉलम पे रखोगे तो वो बाहर निकल रहा होगा कर्नल, तो वहां पे ना, तो अगर पैडिंग नहीं करोगे तो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, और इमेज का साइज उतना ही रखना है तो पैडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब आगे बात समझ में तो बताएं चैट पे। जी, इसलिए पैडिंग करते हैं। ठीक है, जी अब क्लियर आ रही है आवाज? तो जब आप कॉर्नर पे लेके जाते हो तो कुछ कर्नल का हिस्सा बाहर निकल जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम 0 डाल देते हैं आखिर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कन्वोल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास कन्वोल्यूशन का साइज, कितने बाय कितने का फिल्टर लेना है, 3x3 का नॉर्मली लेते हैं, और दूसरा डेप्थ, कितने फिल्टर लेने हैं, एक फिल्टर लेना है, दो लेने हैं। जैसे हमने 32 फिल्टर लिए थे, तो जितने फिल्टर लोगे उसके हिसाब से कन्वोल्यूशन काम कैसे करेगा। इमेज जो है कन्वोल्यूशन के ऊपर, फिल्टर को आप इमेज के ऊपर लेफ्ट से राइट घुमाओगे और वैल्यूज कैलकुलेट करते चले जाओगे, जैसे इसमें शो हो रहा है। मैं अभी दोबारा शो कराता हूँ आपको। ठीक है, इसके ऊपर 1 बाय 1 वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, अब इमेज का साइज क्या बन जाएगा, अगर आपने जो है एक 28x28 की इमेज ली थी और उसमें आपने 32 फिल्टर लगाए थे, तो इमेज जो है हो जाएगी 26x26 की, जैसा कि मैंने बताया आपको। और फिल्टर कितने लगेंगे? 32, तो थर्ड डायमेंशन उसकी क्या हो जाएगी? 32। ठीक है, पैडिंग का मैंने आपको बता दिया। पैडिंग कैसे अप्लाई करते हैं टेंसर फ्लो के अंदर? वैलिड का आर्गुमेंट होता है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि पैडिंग आपने वैलिड रखनी है, तो इसका मतलब है पैडिंग नहीं होगी। पैडिंग आर्गुमेंट आप देते हुए कहते हो पैडिंग कॉलन वैलिड, तो पैडिंग अप्लाई नहीं होगी, नो पैडिंग। लेकिन अगर आप पैडिंग सेम कहते हो तो पैडिंग अप्लाई होगी। डिफॉल्ट में आप वैलिड ही रखते हो। मैक्स पूलिंग क्या होती है? मैक्स पूलिंग समझ लेते हैं जरा जल्दी से। मैक्स पूलिंग में आप इमेज को 2x2 के टुकड़ों में डिवाइड करते हो। जरूरी नहीं है 2x2 हो, 4x4 भी हो सकते हैं, 3x3 भी हो सकता है।
और आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होते हो। ठीक है, फायदा क्या होता है मैक्स पूलिंग अप्लाई करने का? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो कि कन्वोल्यूशन एड्रेस नहीं कर सकता। कन्वोल्यूशन से वो कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम मैक्स पूलिंग अप्लाई करते हैं? देखो, अगर आपके पास, अगर आपने एक दफा कन्वोल्यूशन अप्लाई किया तो इमेज का साइज कितना हो जाता है? 2 पिक्सल कम हो जाता है। ऐसे ही था जैसे 28 से 26 हो गया था। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे उस इमेज के किसी बहुत दूर की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इमेज के एक रीजन में इंफॉर्मेशन चाहिए जो इमेज के किसी दूसरे बहुत आगे के रीजन में थी, वो आपके पास प्रोपगेट होके आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है कहते हो कि 3x3 की विंडो है, ठीक है, 3x3 की विंडो को एक पॉइंट पे उसके 10 नेबर आगे की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो 10 कॉन्वोल्यूशन लगने के बाद आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप मैक्स पूलिंग करते हो तो ये जल्दी मिल जाती है आपको, क्योंकि इमेज का साइज आधा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हैंड रेस कर रहे हैं। 3x2 भी हो सकता है भाई। अच्छा जी, अब क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? ओके। तो सवाल ये था कि मैक्स पूलिंग का फायदा क्या है। देखिए, मैक्स पूलिंग से जो एक रीजन है ना, उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे रीजन में बहुत तेजी से जारी होती है, क्योंकि हर स्टेप में इमेज का साइज आधा होता जाता है, जिसकी वजह से पैरामीटर्स भी कम लगते हैं और एक रीजन को हिरार्किकली दूसरे रीजन की इंफॉर्मेशन मिलने में बहुत आसानी होती है, बड़े फास्ट मिल जाती है। ठीक है, तो मैक्स पूलिंग क्यों की जाती है? रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर मैप कोफिशिएंट्स टू द प्रोसेस। इससे नंबर ऑफ फीचर मैप्स कोफिशिएंट्स पैरामीटर्स कम लगेंगे और स्पेशल हिरार्की जो है बहुत तेजी से आपको जो है स्पेशल हिरार्की नजर आने शुरू हो जाती है इमेज के अंदर। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, हम एक डेटा सेट डाउनलोड करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा है कोई? क्वेश्चन दे लेते हैं। हाउ मेनी लेयर्स यूज्ड इन CNN? ये क्वेश्चन है। जितने चाहे लेयर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करोगे आप कॉन्वोल्यूशन का और मैक्स पूलिंग का। ठीक है, तो हम कैट्स एंड डॉग्स की इमेज जो है डाउनलोड करेंगे, जिसमें 4000 कैट्स की इमेज है और 2000 डॉग्स की, सॉरी 2000 कैट्स और 2000 डॉग्स की इमेजेस है। 4000 इमेजेस हैं। ठीक है,
हम उसके ऊपर पहले ट्रेनिंग कराएंगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की, फिर हम देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर डेटा ऑगमेंटेशन डालेंगे और ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करके देखेंगे। ये 2 चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो डेटा सेट आप डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने डेटा पहले से डाउनलोड किया हुआ है केगल की वेबसाइट से। देखिए मेरे पास डेटा इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। डेटा के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है। अब मैं पहला काम क्या करूँगा, पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं इस डेटा को ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन में डिवाइड करूँगा। ठीक है, मैं पहले एक जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल बनाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करा लिया ओएस को और एसएच यूटिल की 2 यूटिलिटीज़ हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा डेटा जो है कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा डेटा पड़ा हुआ है डेटा के फोल्डर के अंदर। ठीक है, डेटा के फोल्डर के अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं 3 डायरेक्टरीज बनाता हूँ, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन। डेटा स्लैश डेटा के फोल्डर के अंदर ही मैं एक ट्रेनिंग की डायरेक्टरी बनाता हूँ और एक टेस्टिंग की डायरेक्टरी बनाता हूँ। अच्छा, इसका नाम मैं चेंज करके
कैट्स एंड डॉग्स स्मॉल रख देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर कैट्स एंड डॉग्स का फोल्डर बना, इसके अंदर टेस्ट का फोल्डर बन गया, ट्रेन का और वैलिडेशन का फोल्डर बन गया। ठीक है, तो अभी तक हमने फोल्डर्स बनाए हैं। जो डेटा था उससे वो हमने क्या कहा कि हम एक कैट्स एंड डॉग्स स्मॉल का फोल्डर बना ले, उसके अंदर ट्रेनिंग का फोल्डर, वैलिडेशन का फोल्डर और टेस्टिंग का फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इन फोल्डर्स के अंदर हम कैट्स एंड डॉग्स का फोल्डर बनाएंगे। कैट का डेटा अलग रखेंगे, डॉग का डेटा अलग रखेंगे। उसी फोल्डर के अंदर एक कैट का फोल्डर बना लिया, ट्रेनिंग के फोल्डर के अंदर, ट्रेनिंग के फोल्डर के अंदर एक डॉग का फोल्डर बना लिया, वैलिडेशन के फोल्डर के अंदर कैट्स का फोल्डर बना लिया। ठीक है, वैलिडेशन के फोल्डर के अंदर डॉग का फोल्डर बना लिया। ये हम कोड के थ्रू काम कर रहे हैं, हम चाहें तो मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं। टेस्टिंग के अंदर भी इसी तरीके से हम कैट्स एंड डॉग्स का फोल्डर अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कोड, इसमें कोई ऐसा कोड नहीं है। बेस डायरेक्टरी से मुराद ये है कि जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ होगा, नया डेटा। बेस डायरेक्टरी के अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनाई पहले बेस डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर ट्रेनिंग की डायरेक्टरी बनाई, वैलिडेशन की, टेस्टिंग की बनाई, फिर उसके अंदर कैट्स की डायरेक्टरी बनाई, डॉग्स की डायरेक्टरी बनाई, ट्रेनिंग के अंदर, फिर वैलिडेशन के अंदर और फिर टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, os डॉट मेक डायर का मतलब क्या है, डायरेक्टरी बना दो एक। आगे चलते हैं, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर क्या कर रहा है हमने, देखो हमने कहा कि जो हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है वो कैसे पड़ा हुआ है, उसमें कैट और डॉग का डेटा एक साथ पड़ा हुआ है। उसमें से हमने कैट का डेटा अलग करना है, डॉग का डेटा अलग करना है। तो कैट डॉट 0.jpg है, तो पहली इमेज है। कैट डॉट 1.jpg, कैट डॉट 2.jpg। तो लूप लगा के हमने एक एक करके उठाना है उसको, और एक एक करके उठा के कॉपी कर देना है। जो शुरू की 1000 इमेजेस हैं उसको कहाँ डालना है हमने, कैट की 1000 इमेजेस को ट्रेनिंग के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो अगर आप जाके देखेंगे कोड के चलाने के बाद, ट्रेनिंग के अंदर शुरू की कैट की 1000 इमेजेस आ गई, ये 1000 इमेजेस हैं। ठीक है, 0 से लेके 1000 तक। इसी तरीके से कैट की जो 1000 से लेके 1500 तक की इमेजेस हैं वो कहाँ डालनी है हमने, वैलिडेशन के फोल्डर के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, जो
1500 से लेके 2000 तक की इमेजेस है उसको हमने टेस्टिंग के अंदर डाल देना है। ये काम हमने कैट के साथ कर लिया है, अब डॉग के साथ भी यही काम करना होगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, हुआ कुछ इस तरीके से भाई कि हमारे पास 3 फोल्डर बन गए, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन। ट्रेनिंग के अंदर 1 से लेके 1000 तक की इमेजेस हैं, कैट की और डॉग की, अलग अलग फोल्डर के अंदर। यही काम टेस्टिंग में हुआ है, लेकिन इमेजेस जो है 1000 से लेके 1500 तक है, और वैलिडेशन में भी 1000 से लेके 1500 तक है कैट्स एंड डॉग्स की, और टेस्टिंग के अंदर 1500 से लेके 2000 तक की है कैट्स एंड डॉग्स की इमेजेस। अब मॉडल वैसे ही बनेगा, हमारा मॉडल बनाते हैं। ये मॉडल बनाया हमने, ठीक है। मॉडल के अंदर देखो, हमने सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन की लेयर डाली, फिर मैक्स पोलिंग की, फिर कॉन्वोल्यूशन, फिर मैक्स पोलिंग, फिर कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पोलिंग, जितनी चाहे आप डाल दो। आखिर में क्या करोगे, फ्लैट करके डेंस के थ्रू आप जो है क्लासिफिकेशन करवाओगे। ठीक है, मॉडल को कंपाइल कर दो। यहाँ तक के बात समझ में आ गई। तो अब हम डेटा कैसे पास करेंगे अपने मॉडल को, 2 तरीके हैं भाई देखो। एक तरीका तो ये है कि इमेज को रीड करो, उसके पिक्सल्स बनाओ और पास कर दो। इस काम को आसान बनाया डेटा इमेज जनरेटर ने। इमेज डेटा जनरेटर जो है उसको आप सिर्फ डायरेक्टरी बता दो, वो खुद ही उठा लेगा उसमें से। ठीक है, इमेज डेटा जनरेटर का क्या काम है, डायरेक्टरी बता दो वो खुद ही उठा लेगा। तो करते हैं काम। देखिए, मैंने इसको बोला कि फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, और मैंने ट्रेनिंग डायरेक्टरी का उसको लिंक दे दिया। ठीक है, ट्रेनिंग डायरेक्टरी का मैंने उसको पाथ दे दिया, तो वहां से उसने खुद ही रीड कर लिया कि 2000 इमेजेस हैं, जिसमें से 1000 कैट्स की है, 1000 डॉग्स की है। राइट, यही काम हम वैलिडेशन डेटा जनरेटर के साथ भी करेंगे, जो वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। इसको पता चल गया कि 1500 इमेजेस हैं, जिसमें से 2 क्लासेस की हैं, 750 750 इमेजेस हैं। ठीक है,
अब मैं इसको फिट कराता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। इसको टाइम लगेगा थोड़ा ट्रेनिंग में, जब तक कि आप लोग भी कर लें। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें चैट में। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन हैं? टारगेट साइज क्या है और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप, समझाएं। अच्छा चलें समझा देते हैं आपको। देखें, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, बेस डायरेक्टरी का मतलब है जहां पे हमारा डेटा नया बनेगा, वहां पे एक डायरेक्टरी बनाई जिसमें ट्रेनिंग का, वैलिडेशन का और टेस्टिंग का डेटा डालना है हमने। तो हमने उसके लिए फोल्डर्स बना लिए। फोल्डर्स बनाने के लिए os.make डायरेक्टरी का मेथड है, सिंपल सा। os.path.join का मतलब है कंकैटिनेट कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। इसी तरीके से फोल्डर्स बना लिए। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, आपने क्या करना है, असल जो चीज़ है ना आपकी, वो ये है, ये मॉडल जो बनाया आपने, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन की लेयर, मैक्स पूलिंग की लेयर, इसके कॉम्बिनेशंस लगाने। इमेज का साइज आपने क्या रखा है, 150 बाय 150 बाय 3। अच्छा, अगर आपकी इमेज कुछ और साइज की भी होगी ना, आपने डेटा जनरेटर को बोल दिया कि मेरी इमेज इतने साइज की उठाओ, तो डेटा टारगेट साइज जो है ना, डेटा जनरेटर खुद ही इमेज को रीस्केल कर देगा, ठीक है। तो आपने ये लेयर्स बना लिए सिंपल। मॉडल को कंपाइल किया, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ किया, आरएमएस प्रॉप यूज़ किया, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। मैट्रिक्स आपकी एक्यूरेसी है। इमेज डेटा जनरेटर है, मैंने इसको बोला स्केल भी कर दो इमेज को साथ साथ, तो स्केल भी कर देगा। फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का, तो वहाँ से उठाएगा उस डायरेक्टरी से, ठीक है। और उसको बाकी जो है फिट कराया है। कोई क्वेश्चन और? देखो इमेज का साइज अगर डिफरेंट होगा ना, तो इमेज डेटा जनरेटर खुद ही कर देगा उसको चेंज। अच्छा, आजम का सवाल है 64 क्यों लिए हैं? ये तो आपकी चॉइस है ना बेटा। जब आपने इमेज क्या नाम है, इससे पहले भी जब आपने काम किया था डीप लर्निंग पे, तो ये तो आपकी चॉइस है और ये आर्ट है। कभी परफॉर्मेंस कम आएगी, कभी ज़्यादा आएगी, आपको खुद चेक करना होगा कि कितने फिल्टर्स लगाऊं मैं। मैक्स पोलिंग क्या है? मैक्स पोलिंग तो बेटा बताया था ना मैंने कि इमेज कोई 2x2 के पैचेस बनाता है और उसमें से मैक्सिमम निकाल लेता है। रेलू क्या होता है? रेलू तो यार एक्टिवेशन फंक्शन है। अच्छा, आजम को का सवाल है कि आपको कैसे पता है कि यही वैल्यूज लगानी है? तो बेटा आप चेंज करके चेक करोगे, जिसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी वही लोगे आप। लेयर्स की फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन कर दें। देखिए लेयर्स वैसे ही काम कर रही है। कॉन्वोल्यूशन की लेयर क्या कर रही है, 3x3 का हमने बोला कि कॉन्वोल्यूशन का साइज होगा, और 32 फिल्टर लगा रहे हैं। इनपुट शेप का साइज क्या रखा है, 150 बाय 150 बाय 3, ठीक है। तो 32 की जगह पे आप चेंज करके देख लो। फिल्टर का साइज आप 32x3 ही रखते हो नॉर्मली, चेंज करके देख लो चाहो तो। मैक्स पूलिंग मैंने कहा है 2x2 का पैच लेंगे, आप 3x3 का कर दें। अच्छा, फिर कॉन्वोल्यूशन बनाया, 64 फिल्टर्स लगा लिए। मर्जी है आपकी, 64 लगाए 128, तो ये आप जो डिफरेंट वैल्यूज पे चेक करोगे, ठीक है। इनपुट शेप इज इक्वल टू 150 बाय 150 बाय 3। इसमें 3 क्या है? 3 क्या है बेटा? 3 जो है, क्योंकि RGB वैल्यूज है ना ये इमेज की, अब ये कलर्ड इमेज है, इस वजह से 3 आ रहा है। अच्छा, इसमें इतनी सारी डायरेक्टरीज क्यों बनाई है? देखो बेटा, एक डायरेक्टरी हमने ट्रेनिंग की बनाई है, एक वैलिडेशन की बनाई है, एक टेस्टिंग की बनाई है। और हर डायरेक्टरी में क्योंकि हम डेटा जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम अलग अलग डायरेक्टरी बना के अपना डेटा रखेंगे।
हर क्लास का डेटा अलग डायरेक्टरी में डालेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस हैं कैट्स और डॉग, तो अलग अलग हमने डेटा डाला है। पाथ कैसे सेट करेंगे? पाथ बेटा आप बताओगे ना कि किस डायरेक्टरी में डालना है आपने, ये तो आप खुद सेट करोगे कि आपने जो है एक डायरेक्टरी बना ली उसमें रखोगे। डेंस और फ्लैटन, डेंस तो बेटा आपने पढ़ा होगा ना, डेंस जो है जब आपने डीप लर्निंग पढ़ी थी। और फ्लैटन का मतलब है वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देना इमेज को। जब कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग का काम खत्म हो जाएगा तो फ्लैटन कर देंगे हम, ठीक है, और फिर डेंस को पास करेंगे। डाउनलोड कैसे होगा? केगल से डाउनलोड होगा बेटा, लिंक तो दिया था मैंने केगल का आपको। जी लोगों ने कॉपी भी कर दिया, मैं भी दे देता हूँ। अच्छा ये अच्छा सवाल है, मैक्स पूलिंग में एक्टिवेशन क्यों नहीं लगाया? आप लगा भी सकते हो, चॉइस है ना ये, तो आप डिफरेंट तरीके से आप प्ले अराउंड करोगे। हाँ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी केगल पे। जी ये कैट और डॉग की क्लासिफिकेशन है सलाउद्दीन, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। डेटा का शेप क्या है बेटा? डेटा का शेप जो भी हो, इमेज डेटा जनरेटर आपको 150 बाय 150 बाय 3 करके दे देगा। हाँ मैं फेसबुक पे, मेरे ग्रुप का एड्रेस है। जी बेटा ये हिट एंड ट्रायल है रिजवान, मुख्तलिफ आर्किटेक्चर ट्राई करने होंगे आपको ना। इमेजेस छोटी हैं बेटा, 150 बाय 150 इनफ है। एक साइज में लेकर आना होगा ना जाके इमेज को चलेगा। रिकॉर्डिंग का यार मैं देख लूंगा सेंड करने का। CNN को रिग्रेशन में इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करते बेटा। बेटा कितनी बार बताऊंगा मैं ग्रुप? लर्न AI विद डॉक्टर नुमान, ठीक है। डाउनलोड में टाइम लगेगा इसकी। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। देखो बेटा ANN तो बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर है ना, CNN उससे आगे की चीज है। CNN इमेजेस के लिए इस्तेमाल करोगे। अच्छा आजम आपका HOD था, मैं ठीक है, थैंक यू। कस्टम इनपुट शेप बेटा आप इमेज का शेप कुछ भी ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 28 बाय 1 से 26 बाय 32 कैसे होता है? देखो बेटा जब भी कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करोगे ना विदाउट पैडिंग, तो पहली रो और आखिरी रो और पहला कॉलम और आखिरी कॉलम खत्म हो जाएगा। आप करके देखना कभी भी कॉन्वोल्यूशन, आपकी समझ में आ जाएगा। खुद अप्लाई करोगे ना मुजम्मिल,
तो समझ में आ जाएगा कि 28/28 कैसे 26/26 करके देखना, क्योंकि जब आप उसको आखिरी रो पे लेके जाओगे ना तो कर्नल का कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा होगा, तो जब बाहर निकल रहा होगा तो आप वहां पे रुक जाओगे, वहां पे नहीं कर सकते। ठीक है। और 32 इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने फिल्टर्स 32 लगाए, एक फिल्टर नहीं लगाया, 32 फिल्टर लगाए। इसमें पैडिंग नहीं की मैंने, जीरो पैडिंग नहीं किया। 1 से 32 इस वजह से हुआ कि आपने 32 फिल्टर लगाए, ये आपने ऊपर बताया ना। यहाँ पे कितने फिल्टर लगाए, पहले इसमें हमने 32 फिल्टर लगाए। हाँ बेटा, इस डेटा को किसी भी तरीके से स्प्लिट करना चाहो तो कर सकते हो। पैडिंग का फायदा ये है कि आपका इमेज छोटा नहीं होगा, पैडिंग यूज नहीं होती नॉर्मली। जैसे एक कॉन्सेप्ट है, इस वजह से आपको बता दिया मैंने। बेटा लेयर्स कैसे सेट करते हैं, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है ना, डीप लर्निंग का वर्क फ्लो पढ़ा है पूरा आप लोगों ने, यूनिवर्सल वर्क फ्लो। आप प्ले अराउंड करते हो मुख्तलिफ आर्किटेक्चर में, जो बेस्ट सूट कर जाता है वो ले लेते हो। फिल्टर जो है बेटा आपको फीचर्स निकाल के देगा काम के ना। पैडिंग का नुकसान ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ना लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। नोटबुक की फाइल अपलोड कर दूंगा बेटा इंशाल्लाह मैं। जी बेटा एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। नंबर बेटा लिख लो मेरा 0312 3560 899। कॉपी कर दिया भाई नंबर। अच्छा इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये आपका टास्क है, मैं यहीं पर ही हूँ, कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको देख के बताऊंगा फिर, ठीक है। जी बेटा यही सीक्वेंस फॉलो होगी हमेशा, कॉन्वोल्यूशन और फिर मैक्स पुलिंग। डाउनलोड करें इसको, प्रैक्टिस करें, ठीक है। इतना ही बस जो है हम करते हैं आज। नंबर मैंने ऊपर लिख दिया बेटा, देख लो। स्लाइड्स बेटा मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप जो है। क्लास रिकॉर्डिंग यार मैं देखता हूँ, अगर अलाउ करेंगे तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अटेंडेंस का ये है कि आप लोगों आ गए ऑनलाइन, आपके नाम नोट कर लिए तो अटेंडेंस हो गई आप लोग। ट्रेनिंग तो कराया बेटा मॉडल, अपने नाम से ऑनलाइन आओ ना, सूडो नेम से ऑनलाइन नहीं आओ बेटा। वन 150/150/3 में बेटा 3 जो है चैनल है, RGB है ना हमारा,
तो रेड ग्रीन ब्लू 3 चैनल्स हैं। कलर्ड इमेज है, कलर्ड इमेज में पहले 2 जो है विड्थ और हाइट होते हैं और थर्ड जो है चैनल होता है। अच्छा, आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसको कर रहे हैं आप लोग? जी बेटा, कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल किया जाता है मोहम्मद, कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल किया जाता है कन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग का। नहीं 2D होती है, 3D नहीं होती मैक्स पूलिंग। अच्छा, स्टार्ट से ओवरव्यू दे देता हूँ मैं बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी हम इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन पे बात करेंगे तो हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ही इस्तेमाल होता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड लेयर्स हैं, जैसे कन्वोल्यूशन है और मैक्स पूलिंग की लेयर है। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन जो है वो आप इमेज के ऊपर, ये चैप्टर नंबर 5 है बुक का, आप इमेज के ऊपर एक फिल्टर डाल देंगे, फिल्टर मूव करता रहेगा, इमेज के ऊपर वैल्यूज कैलकुलेट होती रहेंगी। ये फिल्टर क्या करता है, इमेज के अंदर से काम की चीजें निकाल रहा होता है, बाकी चीजें साइड में कर देगा, काम की चीजें निकाल देगा। फिर आप मैक्स पूलिंग लगाओगे। मैक्स पूलिंग क्या करेगा, मैक्स पूलिंग इमेज के दो दो के पैचेस बनाएगा, 2 बाई 2 के, और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेगा। जब ये वैल्यू निकल गई उसके बाद आप क्या करोगे, अगले स्टेप में दोबारा कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग अप्लाई करते रहोगे, फीचर्स निकलते रहेंगे, क्योंकि एक दफ़ा में फीचर्स निकल के नहीं आते। जैसे फिल्टर होते हैं ना, जैसे जूस निकालते हैं उसके भी फिल्टर होते हैं, तो बहुत सारे फिल्टर होते हैं। पानी को फिल्टर करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, एक फिल्टर से काम नहीं चलता, कई बार फिल्टर करना पड़ता है। तो ये अप्लाई करने के बाद फिर आखिर में आप डेंस लगाते हो। तो यही काम हमने जो है अपना आर्किटेक्चर बनाते हुए किया। सीक्वेंशियल के अंदर पहले कॉन्वोल्यूशन डाला, फिर मैक्स पूलिंग डाला, एंड में डेंस लेयर यूज होगी। क्लास खत्म है बस जी। चैनल को उमेट आप जो है, जाहिर सी बात है, कलर्ड के बजाय ब्लैक एंड व्हाइट पे भी कर सकते हो, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, इसकी नोटबुक फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोग खुद तो करो ना यार। ये देखो बेटा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए ये काम कैसे कर रहा है। आपने चेंजेस करनी होंगी इसको ना, हमेशा कॉपी करके इसमें चेंजेस करनी होंगी अपने काम की चीज़ें। ठीक है बेटा, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप से उठा लिएगा। जी हाँ बेटा, यही बुक पढ़ेंगे हम आखिर तक। ठीक है, मैक्स पूलिंग और कन्वोल्यूशन को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कन्वोल्यूशन में पहले 64 फिल्टर यूज़ किए, फिर 128। ये तो आपकी चॉइस पर है ना, इस पे परफॉर्मेंस अच्छी आ रही हो आप वो यूज़ कर लो। अच्छा, फिर आप डेंस लगा दोगे मैक्स पूलिंग के बाद, और ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मॉडल को कंपाइल करोगे, इमेज डेटा जनरेटर आप इस्तेमाल करोगे इमेजेस उठाने के लिए। आप इमेजेस जो है वैसे भी दे सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कोई नहीं है, अब ये ट्रेनिंग चल रही है अभी तक ना। व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है। इस क्वार्टर का रोड मैप ये है कि इस बुक को हमने कंप्लीट करना है बेटा। इस बुक को चैप्टर नंबर 9 10 तक कंप्लीट करना है।
फ्लास्क इसके बाद स्टार्ट करेंगे जब ये कंप्लीट कर लेंगे ना बुक। अभी जीपीयू यूज नहीं कर रहे बेटा, जीपीयू बेटा सीएसवी में वैल्यूज नहीं मिलेंगी। आपने जब इसको ट्रेन करा लिया ना, इसको मॉडल को आप सेव कर सकते हो, H5 मॉडल H5 में सेव कर सकते हो हडूप फाइल सिस्टम में। बेटा ये बुक से क्विजेज होंगे, हर चैप्टर का एक क्विज होगा। फ्रीलांसिंग में अप्लाई कर सकते हो बेटा। बेटा डाउनलोड हो जाएगा केगल से, कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग का देख लेंगे बेटा, जो भी होगा बता देंगे आपको ना। वैसे इसकी जो है वीडियोस बनेंगी, पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। जो है अभी ट्रेनिंग हमारी हो रही है ऑनलाइन की ना, ई लर्निंग की। अच्छा वेक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है बेटा, वेक्टराइजेशन टेक्स्ट की जाती है। अच्छा अजान हो रही है, 5 मिनट रुक जाए। अच्छा हमने एमनेस का भी ऐसे ही किया था, लेकिन हमने जो है जनरेटर यूज नहीं किया था। जीपीयू बेटा खरीदना पड़ेगा, बहुत महंगा होता है जीपीयू का, कह रहे हैं सलाउद्दीन। वो तो बड़ा महंगा होगा ना, खरीदना पड़ेगा। बाकी यार असल में इतने स्टूडेंट्स हैं ना, 200 के करीब हैं, तो इस वजह से जो है क्वालिटी थोड़ी डाउन हो रही है। बाकी और कोई क्वेश्चन हो? अटेंडेंस बेटा हो गई ना बस आपकी, जो लोग ऑनलाइन आए उनकी अटेंडेंस हो गई। चले जी आज की क्लास एंड करते हैं, आप लोग इसको कर लिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। नमाज का टाइम हो गया। जनरेटर समझा दूं, जनरेटर बेटा ऑटोमेटिकली इमेज जो है ना आपके डायरेक्टरी से रीड कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली इमेज रीड कर रहा होता है डायरेक्टरी से। चले जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।